नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम लगभग दोस्तों खत्म हो चुके हैं। बस आपके 2 से 10 फरवरी तक जो आपका एग्ज़ाम होना था, वो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। यानी दोस्तों, आपकी जितनी भी अब तक की शिफ्टें हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों के आधार पर आज हम दोस्तों गुवाहाटी जोन का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका क्या जाएगा, कितने नंबर पर आपका पीईटी के लिए सिलेक्शन हो सकता है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितना मार्क चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों आपके पास जो पोस्ट हैं टोटल, वो हैं 32,438, जिसमें से दोस्तों एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और अप्रेंटिस वालों की जो पोस्टें हैं वो हैं 14,828। तो आपके पास पीईटी के लिए पोस्टें जो बचती हैं वो बचती हैं 17,610। और आपको पता है दोस्तों, पीईटी के लिए कितना 3 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। यानी 17,610 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 52,830 स्टूडेंट हमारे सामने होते हैं पीईटी के लिए। यानी 52,830 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए। और आपको पता है दोस्तों कि आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको पता हो दोस्तों अटेंडेंस किस प्रकार की रही है। तो अटेंडेंस वही दोस्तों 40-45 रही है, लेकिन मैं 50% यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। तो आपका पता है दोस्तों आपको कि 1.08 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसका हम 50% करते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट बचता है 54 लाख स्टूडेंट यहाँ पर बचता है। और यहाँ पर 54 लाख के आधार पर ही आपका रिजल्ट बनेगा, पीटी का रिजल्ट बनेगा। तो 54 लाख में अगर हम भाग देते हैं दोस्तों 1:1 के लिए जो सिलेक्शन होना है आपका, उसके लिए जो परसीट कंपटीशन निकल कर आता है वो आता है 306 का। लेकिन दोस्तों पीटी के लिए क्या है कि 52,830 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो 54 लाख में अगर हम 52,830 का भाग देते हैं तो हमारे पास परसीट कंपटीशन बन निकल कर आता है 102 का। यानी रियल में जो कंपटीशन है ये है आपके सामने पीईटी के लिए। लेकिन फाइनल के लिए क्या है दोस्तों, 306 का परसीट कंपटीशन यहाँ पर है। तो कुछ स्टूडेंट पीईटी में भी निकलेंगे, कुछ रेस से बाहर हो जाते हैं, कुछ वजन ही नहीं उठा पाते तो वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो कंपटीशन और गिरेगा, 306 से थोड़ा सा नीचे जाएगा। और कुछ स्टूडेंट जैसे कि ईएलपी में सिलेक्शन ले चुके होंगे, कुछ टेक्नीशियन में, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों कट ऑफ आपका थोड़ा सा डाउन जाने वाला है। हालांकि पिछले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी बार जो वैकेंसियाँ हैं बहुत कम है। बेशक अटेंडेंस 50% रही है, लेकिन वैकेंसियाँ बहुत कम है। पिछली बार के मुकाबले आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना भी हाई नहीं जाएगा जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है किसी के रो मार्क 76 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि दोस्तों करंट तो बहुत हार्ड पूछी गई है, पेपर का लेवल भी आपने देखा है दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड रहा है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार मॉडरेट रहा था ओवरऑल, अब की बार मॉडरेट टू हार्ड। क्योंकि दोस्तों चाहे हिंदी वो आपका मैथ और रीजनिंग ईजी था, लेकिन फिर भी दोस्तों मैथ में भी वही 3 से 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पट के डाले हुए थे जो स्टूडेंट नहीं कर पाए। इसी प्रकार से रीजनिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं 2 से 3% गलत हो ही जाते हैं। तो 3% भी गलत हो, 1 नंबर वहाँ पर कट गया, तो 4 नंबर और ख़त्म कर दीजिए आप, 26 नंबर बचते हैं। लेकिन दोस्तों करंट जो है बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। तो करंट में वही दोस्तों स्टूडेंटों का जो अटैम्प्ट रहा है वही 8 से 10 क्वेश्चन रहा है, लेकिन उसमें से भी दोस्तों वही आपका 4 से 5 क्वेश्चन अगर स्टूडेंटों का आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो करंट का लेवल बहुत अच्छा रहा है। बाकी साइंस का भी दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों कट ऑफ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस जोन में टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ, कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम गुवाहाटी जोन की, तो यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं 2,048 और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,72,041। यानी पर सीट कंपटीशन जो बनता है वो बनता है दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, 10,72,041 फॉर्म फिलअप हुआ है और पर सीट कंपटीशन है 523 का। कितना दोस्तों, 523 का ओवरऑल। अब दोस्तों कट ऑफ इसके हिसाब से जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की वैकेंसियाँ हैं, एक्स सर्विसमैन की भी हैं, तो यहाँ पर और 50% अटेंडेंस रही है तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होगा।
लेकिन जो आगे मैं कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ वो 60% के, ताकि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें अगर 60% भी आपकी कट ऑफ जाती है, थोड़ा सा हाई लेकर मैं चलूँगा ताकि दोस्तों आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों जो मैं मार्क बताऊँ वो मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो तैयारी में लग जाएं, उससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो भी आप लग जाएं, लेकिन बिल्कुल ही कम है 2-4 नंबर, 4 नंबर भी अगर मैं आप वहाँ पर कम करते हो तो उससे भी कम है, तो आप प्लीज़ दोस्तों आपकी जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं जैसे कि एलपी का एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन, उसकी तैयारी में आप लग जाएँ। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपटीशन लेवल की तो मीडियम रहा है, पेपर लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है 2022 के मुकाबले। मैक्सिमम कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है 65 से 70 के बीच में, वही कोई 2-4 जोन जिसमें दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, जैसा कि आपकी गुवाहाटी है, गुवाहाटी सेकंड नंबर का हाईएस्ट कट ऑफ है, वो हाईएस्ट जोन है दोस्तों कट ऑफ में यानी कंपटीशन में। और मिनिमम कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है 55 से 60 के बीच में। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात है, देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, एक चीज़ नहीं होती जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कंपटीशन लेवल क्या है, परसीड कंपटीशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा है, अटेंडेंस क्या रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन नंबर कितना आपको मिल सकता है, तो हार्ड शिफ्ट में दोस्तों 8 से 10 नंबर, मॉडरेट में आपका 5 से 7 और इजी शिफ्ट में आपका 2 से 4 नंबर तक मिल सकता है। हालांकि किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों नंबर घट भी जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन हाईएस्ट 2 से 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्टें हार्ड रही हैं। तो चलिए दोस्तों हार्ड शिफ्टों को हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों ये सारी सारी हार्ड शिफ्टें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 9 जनवरी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों 9 जनवरी। तो 9 जनवरी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है वहाँ का उस सारी शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है दोस्तों कि 27 नवंबर से 9 जनवरी तक किस डेट में कौन सी शिफ्ट हार्ड रही। यहाँ पर आप अपनी डेट के हिसाब से शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट हार्ड है या इजी है या मॉडरेट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि गुवाहाटी जोन का एनालिसिस क्या रहने वाला है आपके सामने। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों 2048 पोस्टें हैं और फॉर्म फिलअप हुआ है 10,72,41। वही 50 से 60% अगर हम अटेंडेंस भी मानते हैं तो यहाँ पर टोटल फॉर्म बनता है आपका 6,43,224। और देखिए दोस्तों जो 2048 है इसका दोस्तों 3 गुना स्टूडेंट पीटी के लिए जाना है यानी 6,144। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें 2048 के हिसाब से परसीट कंपटीशन क्या रहने वाला है यहाँ पर तो 314। लेकिन दोस्तों पीटी के लिए सिलेक्शन होना है यहाँ से दोस्तों 6,144 स्टूडेंट होगा, तो यहाँ से दोस्तों जो कंपटीशन रहने वाला है आपका वो रहने वाला है 104 का पीईटी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पीईटी का सिलेक्शन वो कंपटीशन रहा आपका, ये है आपका गुवाहाटी जो। अब चलते हैं दोस्तों आगे कि पीईटी का जो आपका पीईटी के लिए पिछली बार का कट ऑफ आपका क्या रहा था गुवाहाटी जोन से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओपन से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्मलाइज्ड मार्क जो गया था गुवाहाटी जोन से कट ऑफ यूआर का 60.31, एससी का 47.47 और एसटी का 36, और यहाँ पर दोस्तों ओबीसी का 50.23, एसटी का 36.90, आप 37 मान सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस का 40.03। लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं है, पिछली बार फॉर्म कम था यहाँ पर, लेकिन अब की बार दोस्तों कंपटीशन भी ज़्यादा है, फॉर्म भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपका रो मार्क कितना होना चाहिए ताकि आपका पीटी के लिए सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो देखिए दोस्तों यूआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का 68+ मार्क बन रहा है तो यहाँ पर आप मान कर चलिए दोस्तों आपका पीटी के लिए सिलेक्शन हो सकता है। यूआर में एससी में 58+, एसटी में 55+, ओबीसी में 65+ और ईडब्ल्यूएस में 62+। ठीक है दोस्तों, ये तो आ रहा आपका रो मार्क। अब पीईटी के लिए आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है दोस्तों, ये भी आपके लिए बता देते हैं। वही 68 से 76 यूआर में, एससी में 60 से 66, एसटी में 56 से 64, ओबीसी में 64 से 72, ईडब्ल्यूएस में 62 से 68। और फाइनल के लिए दोस्तों यहाँ पर हर कैटेगरी वाला स्टूडेंट 2 से 4 नंबर तक प्लस माइनस भी आप यहाँ पर कर सकते हो, या तो
2 नंबर ज़्यादा जाएगी या 2 नंबर कम जाएगी, 4 नंबर ज़्यादा या 4 नंबर कम, 3 नंबर ज़्यादा या 3 नंबर कम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एवरेज जो है मार्क है कि इतने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, पीटी के लिए इतने पर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए करा दिया है। और दोस्तों अगर आप इस एनालिसिस से सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।